तो क्या हालचाल है और कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, यहाँ पर क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति से एक सवाल लिखा हुआ है। इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। सवाल क्या है, एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु -5, 6, 3, 0 तथा 9, 8 है। सिद्ध कीजिए कि यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। मतलब हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये जो यहाँ पर शीर्ष बिंदु दिए गए हैं, ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए दोस्तों, हल करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो जो यहाँ पर त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। चलिए इसका नाम यहाँ पर दे देते हैं। यहाँ पर ये ए है और ये बी और ये सी। तो समकोण त्रिभुज हमारा बन गया ए बी सी। दोस्तों, यहाँ पर शीर्ष बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। तो यहाँ पर ए के निर्देशांक यहाँ पर लिख लेते हैं -5, 6। बिंदु बी के निर्देशांक 3, 0 और बिंदु सी के निर्देशांक यहाँ पर 9, 8। तो साथियों, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज होने की शर्त क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी समकोण त्रिभुज प्रमेय के अनुसार त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल त्रिभुज की तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। तो यहाँ पर यदि हम सिद्ध कर दें कि जो AC का वर्ग है वो बराबर है AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के, तो यहाँ पर आसानी से कह सकते हैं कि ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले कर्ण यहाँ पर क्या है, AC है। तो कर्ण AC की लंबाई निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा बिंदु AC की दूरी। AC यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु C, इनके बीच की दूरी निकालते हैं। तो AC की लंबाई या फिर दूरी, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर बिंदु A और C की बात हो रही। तो बिंदु A में यहाँ पर देख पा रहे हैं ये x1 है, ये y1 है और बिंदु C में यहाँ पर ये x2 है और ये y2 है। चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना है, -5। तो -5 माइनस लगाएंगे, x2 का मान कितना है, 9 है, ऊपर होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 6 है, माइनस लगाएंगे, y2 का मान ये 8 है, ऊपर होल स्क्वायर। अब आगे हल करते हैं। तो एक जैसी चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती, चिन्ह वही रहता। तो 9 और 5 ये कितना हो जाएगा, -14 का होल स्क्वायर और 6 में 8 घटाएंगे, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का बचेगा कितना, 2, ऊपर स्क्वायर। आगे हल करते हैं। सबसे पहले रूट लगा लेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं -14 का स्क्वायर, ऊपर सम संख्या है तो ये माइनस हट जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 और ये प्लस, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी ये माइनस हट जाएगा क्योंकि पावर में सम संख्या है। 2 का स्क्वायर कितना, 4। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 196 + 4 ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 100। दोस्तों 100 यहाँ पर जो है ये 10 का वर्ग है। तो रूट से बाहर ये क्या निकलेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 100 को 10 का स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 10। तो यहाँ पर 10 मात्रक। तो यहाँ पर कर्ण AC, तो साथियों यहाँ पर कर्ण AC जो है इसकी लंबाई हमने निकाली 10 मात्रक। दोस्तों कर्ण AC का मान हमने निकाल लिया, 10 मात्रक निकला है। अब क्या करते हैं, अब लंब AB का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु AB की दूरी, फिर से वही सूत्र x1 - यहाँ पर
मान रख देते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ये है और बिंदु बी के निर्देशांक यहाँ पर देख पा रहे 3,0 ये है। यहाँ पर x1 ये है, y1 ये है, x2 है और ये y2 है। तो यहाँ पर मान रख देंगे। तो सबसे पहले रूट लगा लेते हैं। x1 का मान कितना है -5, माइनस लगाएंगे। x2 का मान 3 है ऊपर होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 6 है और y2 का मान 0 है। 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो एक जैसी चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती है। तो -3, -5, -8 होल स्क्वायर प्लस 6 में 0 घटाएंगे, 6 बचेगा ऊपर स्क्वायर। अब रूट सबसे पहले लगाएंगे। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का 36। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 100 हो जाएगा। और यहाँ पर रूट के अंदर जो 100 है इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल और कितना बचेगा 10। ये भी 10 मात्रक हो जाएगा। अब साथियों हम निकालते हैं यहाँ पर BC, ये जो आधार है इसकी दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो BC की दूरी यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर सारे मान रख देते हैं। BC बिंदु की बात हो रही है तो B यहाँ पर है और C यहाँ पर है। तो x1 ये है और ये y1 है, x2 है, y2 है, या फिर इसको x1 मान सकते हैं। ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। x1 का मान कितना है 3, माइनस लगाएंगे। x2 का मान कितना है 9 ऊपर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर y1 का मान कितना है, ये y1 है, या फिर 0 यहाँ पर लिख सकते हैं, माइनस लगाएंगे। y2 कितना है 8 ऊपर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में 9 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा ऊपर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या करेंगे -8 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये हट जाएगा माइनस, तो 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे 100 होगा। और 100 से, और रूट के अंदर 100 है, बाहर कितना आएगा 10 मात्रक यहाँ पर आएगा। तो साथियों यहाँ पर हमने सभी भुजाओं की लंबाई निकाल ली है। तो यहाँ पर सभी दोस्तों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं पर थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर हो गई है। साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं 196 प्लस 4, तो 196 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 200 हो जाएगा। यहाँ पर बाई मिस्टेक यानी गलती से हो गया है, तो ये 200 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर इधर साइड में इधर लिख लेते हैं ये। तो यहाँ पर दोस्तों रूट के अंदर कितना है 200, 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 को लिख सकते हैं 100 और गुणा 2, 100 दूनी 200 होगा। तो 100 यहाँ पर क्या है 10 का वर्ग है। तो यहाँ पर 100 से कितना बाहर निकलेगा रूट से 10, और यहाँ पर ये कितना बचेगा रूट के अंदर 2, क्योंकि ये अकेला यहाँ पर 2 यहाँ पर बच रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 10√2 मात्रक, ये दोस्तों यहाँ पर होगा AC का मान। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर आगे क्या करते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज के अनुसार, यानी समकोण त्रिभुज यदि होगा तो क्या शर्त होती है समकोण त्रिभुज के लिए, कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। चलिए अब कर्ण यानी यहाँ पर कर्ण क्या है AC है, कर्ण यहाँ पर देख पा रहे हैं AC है, AC ये जो भुजा है ये कर्ण है। AC का मान अभी हमने निकाला 10√2, तो यहाँ पर रख देंगे 10√2 ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। लंब यानी यहाँ पर लंब क्या है AB का मान अभी हमने निकाला 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 ऊपर स्क्वायर लगा देंगे प्लस आधार यहाँ पर BC है, BC का मान अभी हमने निकाला 10 ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं ये दोनों बराबर हैं या नहीं। यहाँ पर 10√2 का होल स्क्वायर, तो पहले 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा,
और फिर रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर 100 गुणा 2, यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100। अब 100 दूना कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा और यहाँ पर 100 प्लस 100 200 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर जो शीर्ष बिंदु दिए गए हैं ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। और दोस्तों नीचे यहाँ पर लिख देंगे, तो साथियों यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने अभी बताया क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये दोस्तों यहाँ पर सिद्ध हो गया। चलिए साथियों यहाँ पर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।